दोस्तों मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे कमांड के बारे में जो बहुत सारे हैकर्स, प्रोफेशनल हैकर्स यूज करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, उनका काम क्या होता है कि पहले ही आइडेंटिफाई करना कि कंपनीज के अंदर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि अपने सिस्टम्स के ऊपर, लाइव सिस्टम्स के ऊपर एनमैप इंस्टॉल कर देते हैं। एनमैप इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर एक यूटिलिटी टूल आता है एनकैट, जिसकी हेल्प से हैकर्स जो है उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो आज बताने वाला हूं मैं आपको ऐसा कमांड जिसके थ्रू हैकर्स ले सकते हैं। सिर्फ एक कमांड टाइप करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कमांड आप टाइप करें और ऑटोमेटिकली आपको उस सिस्टम का रिमोट एक्सेस मिल जाता है जिस सिस्टम में ये एनमैप आपने डाल रखा है। तो बताने वाला हूं मैं आपको वो इंपॉर्टेंट कमांड, ये है विंडोज सर्वर पर अगर आपने डाल रखा है। मैं दिखाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो विंडोज सर्वर का यूज करते हैं या फिर आप लिनक्स सिस्टम भी यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये एप्लीकेबल होगा। सिर्फ आपको एक कमांड टाइप करना है, उसके बाद आपके सिस्टम का एक्सेस जो है कंप्लीट चल जाता है हैकर के पास। आज बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है, मेरा यहाँ पे काली लिनक्स लैब नजर आ रहा होगा आपको। ये जो काली लिनक्स मशीन है, ये है हैकर मशीन जो हैकर यूज करेगा अपने सिस्टम के थ्रू कमांड्स रन करने के लिए। और ये विंडोज सर्वर मशीन दिख रही होगी आपको, जो ये बेसिकली क्लाइंट का नेटवर्क है। हो सकता है कि आपका टारगेट नेटवर्क हो, जो विंडोज सर्वर पे कोई सर्विसेज होस्ट कर रखा हो, कोई सर्वर आपने क्रिएट कर रखा हो IIS के ऊपर, ठीक है ना। हो सकता है आपने FTP सर्वर बना रखा हो, मेल सर्वर बना रखा हो, SMTP, उन सब के लिए आपने विंडोज सर्वर यूज कर रहे हैं। तो अब विंडोज सर्वर के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो हमने एनमैप डाल रखा है, जो कि एक बहुत बेसिक टूल है जिसका काम क्या होता है, पोर्ट स्कैन करने का, ठीक है ना। अब आपको कई बार सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि एनमैप लाइव सर्वर पर डालने से बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक फाइल एग्जिस्ट करती है, वो है हमारा NC, ठीक है ना, नेटकैट जिसे हम बोलते हैं। नेटकैट दिख रहा होगा आपको, ये साथ में इनबिल्ट आती है एनमैप के। अगर आप इसको चाहें तो इंस्टॉल करें, नहीं करें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप नेक्स्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये नेटकैट जो है साथ में आएगा। हैकर को सिर्फ एक सिंपल सा कमांड डालना है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट कर देना और ना सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव कंटेंट हम लोग लेके नहीं आ सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइन। तो अगर आपको कुछ सीखना है एक्स्ट्रा तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है ऊपर, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टाइप करा CMD, एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद यहाँ पे मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। ये एक बार का इंटरेक्शन चाहिए होता है उस सिस्टम के साथ में, जहाँ पे मुझे एक कमांड टाइप करना है एनकैट, जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल होकर आया है, ठीक है ना। एनकैट आ गया। एनकैट आने के बाद अगर मैं देखूँ इसके अंदर, तो एनकैट मैंने कर दिया। उसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ -N VLP, ठीक है ना। तो NLVP कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो बेसिकली इसका कमांड जो है ये NLVP क्यों हम यूज करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने समझाया है नेटकैट वाली के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देख लेना कि इसका कमांड का मतलब क्या होता है। P से पोर्ट है आपका, V से वर्बो से, और बाकी L और N जो है वो आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, उसके बाद मैं एक पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ मेरे सिस्टम का। मैंने 4444 वाला मैंने पोर्ट ले लिया है, साथ में -E कर दिया मैंने। -E के बाद CMD.exe। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, सर क्या ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें विंडोज सर्वर ही चाहिए? नहीं, बता दूं मैं आपको, ऐसा कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपके पास विंडोज 7 है, विंडोज 11 है, कुछ भी विंडोज है आपका, उसमें आप ये कमांड चला सकते हैं, काम कर जाएगा। बट कंडीशन ये है कि उस सिस्टम के अंदर एक एनमैप जो है इंस्टॉल होना चाहिए, और आपको एनमैप के फोल्डर में, मतलब C ड्राइव के अंदर अगर आप जाएंगे, जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गया मैं, एनमैप मिला, उस फोल्डर के अंदर एनकैट मिलेगा। जहां पे एनकैट मिलेगा वहीं पे आपको CMD टाइप करना, ऊपर एड्रेस वाले बात, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने एंटर मार देना। एंटर मारने के बाद अब आपका सिस्टम जो है वो कैपेबल है सारे मोड को, सारे कनेक्शंस को लिसन करने के लिए। दिख रहा होगा आपको लिसनिंग ऑन 000000 और 444 दे रखा है। अब क्या करेगा, बस इतना करके छोड़ देना उसको, ठीक है ना। क्योंकि ये लाइव सर्वर्स जो होते हैं 24 आवर रन करते रहते हैं, और इसके अंदर मतलब बार बार इसको रीस्टार्ट करा जा सकता नहीं, क्योंकि ये लाइव सर्विसेज होस्ट करते। हो सकता है कि कोई ना सर्वर आपने डाल रखा हो, वेब सर्वर बना रखा है, तो क्लाइंट उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको 24 आवर ऑनलाइन चाहिए। तो इसलिए ये सिस्टम्स कभी बंद नहीं होते। और हैकर ने अगर एक बार ये वाला कमांड चला दिया आपके सिस्टम में, तो उसके बाद दिक्कत हो सकती है। अब करना क्या, हैकर को अपने सिस्टम पे जाना है, यहाँ पे मैं गया, और उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, NC करना है। NC उसके बाद फिर मुझे NV कर देना, -NV, और फिर पोर्ट IP एड्रेस डाल देना उस मशीन का। जैसे मैंने इस कंडीशन में मैंने विंडोज सर्वर का डाला IP एड्रेस, मेरा IP एड्रेस है 192.168.220.130, और स्पेस देखिए मुझे डाल देना है 4444, ठीक है ना, जो उसका पोर्ट नंबर है। वो डालने के बाद जैसे मैं एंटर मारूंगा, पर उससे पहले कमांड जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो आप चला के देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ IF कॉन्फिग। तो मैंने IF कॉन्फिग करा। IF कॉन्फिग करने के बाद फिर मैंने करा ETS 0, ठीक है, ETS 0, और फिर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे पाइप ग्रैप का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ताकि मुझे जो इसका आउटपुट आएगा मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करना है INET एड्रेस बस खाली, ठीक है ना। मतलब मुझे जब कोई भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जैसे आपने कोई भी, जैसे मैं
बाय डिफॉल्ट जब IF कॉन्फिग टाइप करूँ तो बहुत लंबी सी कॉन्फ़िगरेशन आती है। पर अगर मैं इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ग्रैप का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वही वाला आउटपुट जो मुझे inet दिख रहा है। एंटर मारता हूँ मैं तो दिख रहा होगा inet 2 जगह दिखा है इसको और मेरा IP एड्रेस मेरे सामने आ गया। तो मेरे सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.220.131। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे जाके एंटर मारता हूँ। अब ये कमांड मुझे हटाना है और फिर मुझे NC का यूज़ करना है। अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ NC और फिर मैंने -NV कर दिया और फिर मैंने IP एड्रेस डाल दिया सामने वाले सिस्टम का, उसका पोर्ट नंबर डाल दिया। जैसे मैं डालूंगा एंटर मारता हूँ, एंटर मारते दिख रहा होगा उस सिस्टम का मुझे कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस मिल गया है जिस डायरेक्टरी में वो है। अगर मैं यहाँ पे जाके अब मैं IP कॉन्फ़िग करता हूँ तो चेक कर सकते हैं आप IP कॉन्फ़िग, तो दिख रहा होगा उस सिस्टम का IP एड्रेस दिख रहा है मुझे, सिस्टम की लोकल डोमेन आ गया और इसके थ्रू हैकर है ना उसके नेटवर्क में एंटर कर गया। अब उसके बाद वो चाहे तो उसके नेटवर्क के अंदर जो डिस्कवरी करना है वो कर सकता है, इवन DIR करके सारे कमांड्स वगैरह सारे डायरेक्टरीज वगैरह चेक कर सकता है, वहाँ फाइल क्रिएट कर सकता है, मालवेयर अपलोड भी कर सकता है इस नेटकिट का टूल का यूज करते हुए। ऐसे काफी सारे काम जो है वो कर सकता है इस पर्टिकुलर कमांड। अब समझ में आया होगा आपको कि ना सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लॉजिकली क्लियर होना कि यार अगर मैं किसी टूल का यूज कर रहा हूँ स्पेशली ऑन लाइव सर्वर तो मुझे कैसे टूल का यूज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंपल कमांड जो आपने देखा कि डिलीटेड टूल जो बेसिक हम nmap जो बाय डिफॉल्ट हम किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है आपके लाइव मशीन के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आई होगी और अच्छा लगा आपको ये वाला वीडियो कि कैसे रिमोट एक्सेस लेता है। इसके बाद एक रिवर्स शेल के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो भाई इसका थर्ड पार्ट और लेकर आओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और साथ में जिसको 1-to-1 कोर्स करना है ऊपर मैंने फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स में, जाके आप उसको भर सकते हैं। थोड़ी तबियत खराब होने के कारण मैं लाइव स्ट्रीम नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा बुखार आ रहा है 2-3 दिन से इसलिए। चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।